अपने घरों में चले गए थे, परिवार के बीच में चले गए थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब देखा उनने परिवार के साथ तो ठीक है मिलकर के आ गए, लेकिन अब काम भी करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में फिर काम पर निकल आए, फैक्ट्री में पहुंचे, इंडस्ट्रीज में पहुंचे, वहां संक्रमित हो गए, संक्रमित होकर के आए थे और वहां पर थोड़ा उसके कारण बहुत बड़ा एक नंबर आ गया। जो कदम उठाए जा सकते थे हमने सब कदम उठाए, फैक्ट्री के खिलाफ फैक्ट्री को भी सीज किया। उसके साथ साथ में जितने भी हमारे वहां पर जो पॉजिटिव आए हैं उनके लिए इलाज कैसे किया जा सकता है उन सारी इंतजाम को किया। मैं उन सारी चीजों की तफसील बताने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। जो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक एक हिमाचल के नागरिक का जीवन हमारे लिए बहुमूल्य है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बात कहना सरल होता है आज के इस दौर में, और सिर्फ राजनीतिक मकसद से कहना मुझे लगता कि वो व्यवहारिक नहीं है। ये वक्त उस काम के लिए, और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि जो हालात पूरे देश के हैं, पूरे विश्व के हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। और उन लोगों को मैं इस बात का मैं जिक्र जरूर कहना चाहूंगा कि वो इस बात को भी समझें कि हिमाचल का कंपैरिजन, जहां उनके शासन हैं, उनकी अपने दल के शासन हैं, कंपैरिजन करें कि हम कितना बेहतर हैं, हम उनसे किस प्रकार से उनसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं यही में छोड़ देता हूं, लेकिन मेरी कोशिश है हिमाचल प्रदेश जल्दी इस वायरस के दौर में से बाहर निकले और हम सब लोग जो है एक अच्छे माहौल में, जैसे हम खुल करके काम करते थे, मिलते थे। आजकल बंदिशें हैं, जाने की बंदिशें, आने की बंदिशें, मिलने की बंदिशें। वैसी परिस्थिति में ये दौर समाप्त हो, ऐसे मैं कामना करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो हमारे हिमाचल प्रदेश में प्रकृति को चार चांद लगाने का काम हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो जिस प्रकार से करता है, इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो और ज़्यादा बेहतर ढंग से हम काम करें। मछलियों को वापस लाने के लिए कहा था, पर्यटकों के लिए बॉर्डर खोलने के लिए नहीं कहा था। ये पर्यटकों में से एक भी आदमी अभी तक पॉजिटिव नहीं आया है कोरोना का, एक भी वायरस का जो एक भी मामला अभी तक जो पर्यटक आए और यहाँ पॉजिटिव पाए गए, ऐसा नहीं पाया गया फिलहाल। और कहीं अगर ऐसी, उसके लिए जितना स्ट्रिंजेंट सख्त अगर हमने नियम बनाए हैं, उतना ना गोवा ने नहीं बनाया है, केरला ने नहीं बनाया है, उत्तराखंड ने बनाया है, और उनका राज्य राजस्थान जहाँ आज की तारीख में लॉकडाउन की परिस्थितियां आ गई हैं, उस प्रदेश ने भी नहीं बनाया। हमने सख्ती की है और सख्ती के परिणाम उसमें निश्चित रूप से है कि अनावश्यक रूप से हम नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई आना चाहता है, उस ऐसी परिस्थिति में हमने एक ही रास्ता निकाल इसमें एक किया है, कोविड टेस्ट होना है। मंजूर है तो आइए, अगर आप पॉजिटिव होंगे तो इजाज़त नहीं होगी, अगर आप पॉजिटिव नहीं होंगे तो आपको आने की, लेकिन आपको 5 दिन का यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था अपनी तय करनी पड़ेगी। और उसके साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो हमने सख्ती के साथ जो की हैं बातें, तो उनका मुझे लगता है कि अधिकांश लोग उसमें पालन कर रहे हैं। हाँ, पिछले कुछ दिनों में कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ लोगों ने अलग तरीके से, अलग रास्तों से ऐसी कोशिशें की, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। लेकिन मेरा उसमें विशेष तौर से कुछ ज़्यादा कहना नहीं, मेरा सिर्फ एक ही बात को लेकर के कहना है, जिस प्रकार से राजनीति करने के लिए और इतने पता नहीं क्यों लालच में, लोभ में आ गए हैं, इस वायरस के दौर में भी इस प्रकार से राजनीति करने की कोशिश की कि जैसे कि ऐसा लग रहा है कि भी कल ही उनको जैसे कि इसका कोई लाभ मिलने वाला है। नुकसान होगा, और मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब हम बोलने पर आएंगे तो बहुत नुकसान होगा, हम पूरा बताएंगे उनकी भूमिका क्या रही। हरियाणा प्रदेश सरकार की मजबूरी थी या जरूरत है आज के दौर में? देखिए, ये निर्णय हमको करना पड़ा है, भारी दिल से करना पड़ा है। आज की आवश्यकता, अगर परिस्थिति देश में बेहतर होती, देश की परिस्थिति अलग तरह की होती, तो शायद इस तरह की परिस्थिति नहीं होती। हम देश के सामने अपनी बात कह सकते थे, लेकिन देश भी उस दौर में से गुजर रहा है जिस दौर में से प्रदेश गुजर रहा है। हमने तो बढ़ोतरी थोड़ी की है, और इससे ज़्यादा बढ़ोतरी दूसरे प्रदेशों ने की है, मैं उनको जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि सबको इस संकट के क्षण में जो जिस रूप में इस दौर में से निकलना है, आगे निकलना है, उसमें सहयोग देने के लिए लोगों ने भी मन बनाया है। सिर्फ ये राजनीतिक लोग हैं
जिनका मन नहीं बन पाया है, और उनको निश्चित रूप से आने वाले समय में जो परिस्थितियाँ होंगी उसका जवाब मिलेगा। थैंक यू। वन विभाग की 71वां वन महोत्सव मनाने जा रहे हैं सर, इस उपलक्ष्य पे आप क्या कहेंगे? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज राज्य स्तरीय 71वां वन महोत्सव का कार्यक्रम विशेष रूप से अलग परिस्थितियों में हुआ है, और इस अलग परिस्थितियों में जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने, विभाग के अधिकारियों ने मिलकर के इसका आयोजन किया, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। एक साल प्रदेश के 41 वन मंडलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, और जिसमें 50,000 से ज़्यादा प्लांटेशन एक साथ में जो है वो, जिसमें एक साथ 50 से ज़्यादा प्लांटेशन करने का जो है वो एक लक्ष्य रखा गया। उस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि अधिकांश जगह से हमारे चुने हुए विधायक, मंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, और मैं इस आयोजन की बधाई देता हूँ। और स्वाभाविक रूप से जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट कवर को और ज़्यादा बढ़ाने की दृष्टि से जो विभाग ने जो प्लान किया है 30% तक इसको ये करने के लिए, तो उसके लिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से तैयारी की है, 1 करोड़ का अब की बार लक्ष्य रखा है इस साल में प्लांटेशन का। और जैसे मैंने कहा कि हमको प्लांटेशन के साथ साथ में उनकी सर्वाइवल पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि वो कामयाब हो, सफल हो। संदेश दिया है कि कोरोना को लेकर बहुत सारे सुझाव दिए जा रहे हैं, ऐसा जताया जा रहा है जैसे कोरोना को लेकर पूर्व सरकार को बहुत बड़ा अनुभव है। क्या लगता है सर, कोरोना को किए गए काम को संतुष्ट नहीं विपक्ष, या जिसको लेकर आपने बात कही? मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग महज राजनीति पर इस स्तर पर गुजर गए, करने पर आ गए हैं, जहाँ इस संकट के क्षण में बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी बातों को छोड़ना चाहिए। देश की आवश्यकता क्या है, समाज की आवश्यकता क्या है, लेकिन महज राजनीतिक मकसद से उसका लाभ लेने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए। और जिस प्रकार से वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसा लगता कि उनकी सारी पीढ़ी ने जो है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और उनके पास इस प्रकार का अनुभव है, और उस अनुभव को जो है वो देश और दुनिया के सामने, प्रदेश के लोगों के सामने ऐसे प्रसारित कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं, उससे जग हंसाई हो रही है उनकी। मैं इस बात को कह रहा हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है मामले बड़े हैं, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी जिस वजह से बनी हैं उसमें किसी से छुपी नहीं बात। जो बाहर हमारे प्रदेश के लोग संकट में थे उनको ले आए, उनमें से संक्रमित हो तो क्या उनको मरने पर छोड़ दे वहाँ पर, ऐसी परिस्थिति में। दूसरा, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब तय हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए, वहाँ पर कुछ संक्रमण के मामले आए, लेकिन वो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, गांव में नहीं, क्वारंटीन में थे वो लोग, और क्वारंटीन में उनका जब टेस्ट किया गया पाए गए, और हमने कहा यही इनका ट्रीटमेंट करिए। इसलिए उनको इस बात को समझना चाहिए कि मेहरबानी करके सुझाव दीजिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति उनकी नहीं है कि वो मार्गदर्शन कर सके देश का। सोशल डिस्टेंसिंग भी हो, किस तरह के निर्देश अधिकारियों लोगों को अपील? मेरा सिर्फ यही कहना है कि ऐसी परिस्थिति में जब हमने बार बार इस बात का जिक्र किया है, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी ज़रूरी है इस वायरस से बचने के लिए, और लेकिन उसके साथ साथ में ये प्लांटेशन का कार्यक्रम भी हो, ये भी आवश्यक है। इसलिए अधिकांश जगह कोशिश यही की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर इस कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा सके। सर सामने थोड़ा। मेरा अनुरोध एक बार फिर से श्री संजय गुप्ता जी से रहेगा कि वे चिन्ह भेंट स्वरूप दें। स्मृति चिन्ह भेंट करें। मध्याह्ने प्रौढरूपा विकसति चारुनेत्री विशालिः संध्यायाम वृतरूपा गलितकुचयोगे रुण्डमाला बन्दिं सा देवदेवी त्रिभुवनदेवी चण्डिके पातु अस्मान् लोकाभिरामं रणरङ्गति। इधर इस तरफ है ना, इस तरफ।
क्या हाँ हाँ नहीं तो फिर आप सारे लोग खबर बना देते हैं हमारी। हो गया ये इसका वो थोड़ा सा और मिट्टी और डाल मिट्टी और हाँ चल हो गया। ये देना मेरे पास बस जरा इसको थोड़ा लेवल कराओ। ला थोड़ी मिट्टी और ज़रा लक्की को तो हाथ मेरा तो यहाँ से क्या लिखेंगे बहुत अच्छी है। हाँ जी जी हो गया। ये देना मेरे पास बस जरा इसको थोड़ा लेवल कराओ। ला थोड़ी मिट्टी और ज़रा लक्की को तो हाथ मेरा तो यहाँ से क्या लिखेंगे बहुत अच्छी है। हाँ जी जी सभी 41 वन मंडल जो हैं इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ पर भी श्री अजय कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए एवं स्वागत भाषण। स्तरीय वन महोत्सव के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर, मंत्री श्री राजीव सहजल जी, स्पीकर विधानसभा श्री विपिन सिंह परमार जी इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव वन श्री संजय गुप्ता जी, वन विभाग के मेरे सही नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश एक हरित प्रदेश बनने का बड़ी ओर से तथा वन विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से माननीय स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। माननीय शिक्षा, कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री ठाकुर जी भी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी हमेशा हम इसके लिए उचित मार्गदर्शन भी करते हैं। मैं माननीय वन मंत्री महोदय का भी इस समारोह में हार्दिक स्वागत तथा इस समारोह में हमारे साथ जो सभी माननीय मंत्रीगण, स्पीकर महोदय, डिप्टी स्पीकर महोदय, माननीय विधायकगण स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं इस समय कोविड-19 प्लांटिंग कैंपेन भी करते रहे हैं। अतः जब ये चर्चा चल रही थी कि इस बार राज्य स्तरीय कोरोना के कारण से अनेक प्रकार की गंभीर चुनौतियां और संकट आए हैं, लेकिन इन सबके बीच में जो चुनौतियां आई हैं उनको हमने स्वीकार किया है और उनको अवसर के रूप में माना है। मुझे लगता है कि देश में पहली बार इस प्रकार के पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ आज किया जा रहा है कि जिसमें कि पूरे प्रदेश के हर डिवीज़न में इस समय पौधारोपण की एक्टिविटी चलेगी। एक पहला अवसर है जब ये सब हो रहा है और पहली बार यह है कि इस समय पूरे हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोग जो चाहे वो अपने फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम को पूरे डायरेक्ट उसको देख सकते हैं। और ये पहला अवसर ऐसा है जबकि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आज वन विभाग के वन रक्षक तक हर एक अधिकारी कर्मचारी से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। ये पौने घंटे के अंतराल में पूरे प्रदेश में 50,000 प्लांट इस समय लगाए जाएंगे। एक ऐतिहासिक अवसर है और कोरोना के समय में इन सबको हम अवसर भी मिला है और इसके माध्यम से हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। 1,20,00,000 के लगभग पेड़ लगाने का है। लेकिन अभी जिस तरह से पिछले 2 वर्षों में हमने पब्लिक पार्टिसिपेशन कराई है, 2018-19 में लगभग 86,000 लोगों ने वन विभाग के अतिरिक्त प्लांटेशन के कार्यक्रमों में भाग लिया था और जो पिछला वर्ष 2019-20 में उसमें लगभग प्रदेश के 1,18,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इस बार यह है कि हमको सामाजिक दूरी और इन सब नियमों का भी पालन करना है, कोरोना से बचाव भी करना। इसलिए इस वर्ष यह है कि हम तब भी प्रयास करेंगे कि एक तो जनता की भागीदारी भी हो लेकिन वहाँ पर हर नियम का पालन हो। तो हम लगातार वर्ष भर ये गतिविधियाँ चलाएँगे और हमारा प्रयास रहेगा हम अपना 1,20,00,000 का टारगेट पूरा करेंगे।